जब वे शिव के पास जाके उसे उठाते हैं तब जाके शिव होश में आता है। उसके होश में आते ही तन्वी उससे कहती है तुम ठीक तो हो, तो शिव हाँ में सिर हिला देता है। फिर वो आगे पूछती है कि तुम्हें क्या हो गया था। अब इस बात का जवाब तो शिव के पास भी नहीं था, वो खुद अभी इसके बारे में सोच रहा था। तभी अवनीत उससे कहती है और वो क्रिस्टल कहाँ गया जो अभी तुम्हारे हाथ में था। अवनीत के इतना कहते ही शिव और बाकी सबकी नजर शिव के हाथों में जाती है, तो अभी सच में कोई क्रिस्टल वहां नहीं था। अब सब हैरान हो गए। शिव कुछ सोचता हुआ खड़ा होता, पर उसे अपने अंदर बहुत ज्यादा ताकत महसूस हो रही है, मानो वो एक साथ 2-3 पहाड़ तोड़ देगा। तभी वो अपनी चिप में अपनी स्ट्रेंथ देखता है, तो उसकी स्ट्रेंथ अब पहले से 6 गुना और बढ़ चुकी थी। यानी अब वो समझ गया कि ये क्रिस्टल उसके दूसरे क्रिस्टल के साथ जुड़ गया था, पर वो ये बात इन दूसरे लोगों को कैसे समझता, इसलिए वो उनको कहता है कि अभी जो लाइटनिंग हुई उसमें वो क्रिस्टल टूट गया। ये बात सुन अब सब खुश हो गए और कहने लगे चलो मिशन सक्सेसफुल हो गया। और अभी वो खुशी मना ही रहे थे कि शिव को पीयूष का मैसेज दिखता है। वो हंसना छोड़ वो मैसेज देखता है और अब वो उस मैसेज को देख उसकी हवाइयाँ उड़ जाती है। वो भी समझ गया कि पक्का ध्रुव के पास जो क्रिस्टल है वो भी इसके जैसा है। अगर वो उनके हाथ लग गया तो पक्का कयामत आ जाएगी। उसने वहां तन्वी, हार्दिक, वंदन, अवनीत और बाकी को चुप रहने को कहा। फिर पीयूष को कॉल किया और उन्हें तुरंत वॉल की ओर भागने को कहा और आगे कहा कुछ भी हो वो क्रिस्टल मिस्टर रॉय या कमांडर के अलावा किसी और को मत देना। अब बाकी सब ये बात सुनते हैं तो सब शिव से पूछते हैं क्या हुआ। इस पे शिव रहता है ध्रुव ने वहां सब गड़बड़ कर दी। अब तुम लोग यहाँ से डायरेक्ट उस सिटी में पहुँच के वॉल के जरिए हमारे बेस पे चले जाना। अवनीत यहाँ से तुम्हारी जिम्मेदारी रहेगी इनको बेस तक पहुँचाने की। इतना कह वो तुरंत अपना एक मैसेज मिस्टर विकस्ट को भेजता है। अवनीत और तन्वी के साथ बाकी लोग कहते हम तुम्हारे साथ आएंगे, पर इस पे संकेत कहता है उनकी तादाद कोई छोटी मोटी नहीं बल्कि वे लोग 60 से भी ज्यादा है और सब एक से बढ़कर एक है। और ध्रुव लोग भी अभी वॉल की ओर जा रहे हैं। अवनीत कहती है पर हम स्ट्रांग है। इस पे ध्रुव कहता है हाँ मुझे पता है तुम स्ट्रांग हो, लेकिन यहाँ सब के सब स्ट्रांग नहीं है, इसलिए तो यहाँ से मैं तुम्हें इनको वॉल में पहुँचाने का काम दे रहा हूँ। उसकी बात सुन अवनीत कहती है तुम हमारे साथ नहीं आ रहे। इस पे शिव ने कहा मैं उनको रोकने जा रहा हूँ। उस पे अवनीत ने कहा अकेले, तो शिव ने कहा नहीं कुछ और लोग हैं। अवनीत कहती है पर वहां तक तो साथ चलो, तो शिव कहता है मेरे पास उतना वक्त नहीं है, मुझे अभी जल्द से जल्द वहां पहुंचना होगा, तो सॉरी पर मैं अब जा रहा हूँ। इतना कह के वो वही 8 में माले से छलांग लगा देता है। सब लोग उसे छलांग लगता देख हैरान रह जाते और सब नीचे देखते हैं पर वहां उन्हें कोई नहीं दिखता। अब वे आसपास देखते हैं तो उन्हें थोड़ा दूर आसमान में शिव उड़ता दिखता है। शिव को ऐसे उड़ता देख सब हैरान रह गए क्योंकि पूरी अर्थ 12 पे पख एक ही शख्स के पास थे और वो था अविनाश। अब सब सोचने लगे कि शिव के पास पख कहाँ से आए। तभी अवनीत को कुछ याद आया और वो चिखी कि नहीं ऐसा नहीं हो सकता। उसकी चीख सुन सब उसकी ओर देखते हैं और पूछते हैं क्या हुआ, क्या नहीं हो सकता। अवनीत उन सबको कहती है जब हम उड़ने वाले जानवर को मारने के मिशन पे गए थे तो पता है हम नाकामयाब हुए थे और एक सोल्जर ने आके उसको मारा था। उस पे सब कहते हैं हाँ तुमने कहा था कि अविनाश ने तुम लोगों को बचाया था। और वो आगे बोले और उसी के पास वो विंग्स है, तो शिव के पास विंग्स कहाँ से आए। इस पे अवनीत कहती है मैं ये कह रही हूँ कि उस उड़ने वाले जानवर को मारने वाला लड़का कोई और नहीं शिव ही था। अब उसकी बात सुन सब हैरान हो जाते हैं और तन्वी अवनीत से कहती है मतलब तुम ये कह रही हो कि अविनाश ही शिव है। इस पे अवनीत हाँ कहती है तो तन्वी उससे कहती है पर दोनों तो कितने अलग अलग दिखते हैं। तो इस पे अवनीत कहती है तुमने आज देखा नहीं, शिव किसी का भी क्लोन बना सकता है और उस वक्त तो वो हमारे लिए मरा हुआ था, तो वो अपने असली रूप में हमारे सामने कैसे आता। अब तन्वी को पूरी बात समझ में आ गई और वो बोली इसका मतलब उस वक्त जो लड़का हमें मिला था वो शिव था।
उधर अवनीत अभी आसमान में शिव को देख रही थी, जो उसे एक छोटे डॉट जितना दिख रहा था। अब वो अंदर ही अंदर शिव को पसंद करने लगी थी। उधर शिव अभी पूरी तेजी के साथ उस सिटी की ओर बढ़ रहा था। उसकी तेजी इतनी थी कि उसने आधे घंटे में आधा जंगल पार कर लिया। बस अब आधे घंटे में वो वहां पहुंच जाने वाला था। उसने रास्ते में ही मिस्टर रॉय को मैसेज छोड़ के जल्द से जल्द प्लान बी स्टार्ट करने को कहा। शिव की बात सुन मिस्टर रॉय ने तुरंत किसी को कॉल करके प्लान बी स्टार्ट करने को कह दिया। उधर ध्रुव और पीयूष लोग शिव ने जैसा कहा वैसे वो वोला की ओर भाग रहे थे। अब पीयूष ने वो क्रिस्टल ध्रुव के पास से अपने पास रख लिया था। ध्रुव ने भी बिना कुछ कहे दे दिया। अब वे लोग भागते भागते बहुत थक गए थे, लेकिन वो पीछे देखते हैं तो जेन अभी भी उनका पीछा कर रहे थे, इसलिए वो भागना चालू रखते हैं। अब शिव सिटी में आ चुका था। जब वो आसमान से देखता है तो उन्हें सिटी के बाहर वॉल की ओर भागते ध्रुव, पीयूष और बाकी के लोग दिखते हैं और उनके पीछे उसे वो 60 से ज्यादा जेन की फौज भी दिख रही थी, जो अब उन लोगों के काफी करीब आ गई थी। वो लोग ध्रुव और दूसरों तक पहुंचे उससे पहले शिव आसमान से ही एक बड़ा सा धमाका जमीन पे उसकी टीम और जेन लोगों के बीच करता है। उस धमाके से सब लोग भागना छोड़ वहीं रुक जाते हैं। पीयूष और बाकी लोग जब पीछे मुड़ के देखते हैं तो उनके और उन जेन लोगों के बीच एक बहुत बड़ी खाई बन चुकी थी, जिससे अब वो जेन लोग आगे नहीं आ पा रहे थे। अब पीयूष आसमान में देखता है तो उसे आसमान में शिव उड़ता हुआ दिखता है। वो भी अवनीत की तरह तुरंत सब समझ जाता है। फिर वो शिव से कुछ कहता, उससे पहले शिव उससे कहता है भागना शुरू रखो। अगर वो क्रिस्टल किसी तरह उनके हाथ आ गया तो फिर हमारी तबाही पकी। उसकी बात सुन वे लोग अब वापस भागने लगते हैं। उधर जेन लोग दूसरे रास्ते से उनका पीछा करने लगते हैं, पर उन्हें रास्ते में मिस्टर विकस्ट और उनके साथी लोग के जरिए उनके लिए जो जाल बिछाए रखा था उसका सामना करना पड़ता है। इस वजह से वे लोग अब उस जाल से बचते बचते आगे बढ़ रहे थे। जब वो पूरी तरह उसमें से निकल के पीछे देखते हैं तो उनमें से 15 लोग वहां मारे जा चुके थे और इसी बीच पीयूष लोगों को और आगे जाने का मौका मिल चुका था। अब वो जेन लोग जंगल के रास्ते से उस ओर भागने लगते हैं जहां पीयूष लोग जा रहे थे, क्योंकि अगर वो अब इस सिटी वाले रास्ते से जाते तो शायद आगे उन्हें और भी झालों का सामना करना पड़ता और पीयूष लोगों के डायरेक्ट पीछे वे जा नहीं सकते थे। वहां की जमीन ही टूट चुकी थी। तो वो जंगल में से जाना तय करते हैं ताकि शिव भी आसमान से उन पे हमला ना कर पाया, क्योंकि जंगल बहुत घना था। वहां रोशनी भी अंदर ठीक से जा नहीं पा रही थी, तो वहां पे उड़ना तो नामुमकिन था। अब वे लोग जल्द से जल्द जंगल में से जा रहे थे और तभी उनमें से एक जेन उनके लीडर डोरादो को इसके बारे में पूरी जानकारी दे देता है। वो उन लोगों से अभी कहाँ है उसके बारे में पूछता है तो वे लोग उनकी लोकेशन बता देता है। जैसे वो लोकेशन बताता है और फिर वो जेन कॉल रख के पीछे मुड़ता है तो वो अचानक घबरा जाता है, क्योंकि उसके पीछे उनका लीडर डोरादो खड़ा था। वो डोरादो को देख के अपना सर झुका लेता है और साथ ही दूसरे जेन भी अपना सिर झुका लेते हैं। अब डोरादो बिना कुछ ज्यादा कहे कहता है वो लोग कहाँ है, तो वो जेन कहता है कि वो सिटी के बाहर से एक मैदान की ओर भागते जा रहे हैं। उनकी कन्फर्म लोकेशन तो नहीं पता, पर वो लोग उस ओर गए हैं। ऐसा कह के उस जेन ने पीयूष लोग जिस ओर गए थे उस ओर उंगली करता है। उसकी उंगली की ओर देख फिर अचानक डोरादो वहां से गायब हो जाता है। उधर अवनीत लोग भी अब वो सिटी से निकल जंगल के रास्ते से जा रहे थे। वे लोग बिच बिच में आसमान किर भी देख रहे थे कि कहीं उन्हें शिव कहीं पे दिख जाए, पर उन्हें शिव कहीं नहीं दिखता। वे लोग अब जल्द से जल्द वॉल तक पहुंचने के लिए अपनी भागने की स्पीड बढ़ाने चिप से बूस्टर ऑन करते हैं। वे लोग अब भागना स्टार्ट करने वाले होते हैं। तब वंदन कहता है कि मेरे पास बस्टर नहीं है, पर तुम लोग जल्द से पहुंच जाओ, मैं कल तक पहुंच जाऊंगा। वो उदास होके बोला। उसकी बात सुन अवनीत ने कहा कि कोई बात नहीं, मेरे पास 2 एक्स्ट्रा है जो मैंने बेचने के लिए रखे थे, उनमें से तुम एक उसे कर लो।
उसकी बात सुन वंदन खुश हो जाता है, पर फिर अचानक वो उदास होके कहता है, पर मेरे पास इसको खरीदने के जितने पैसे नहीं हैं। उसकी बात सुन अवनीत खुश भी कहे बिना अपने चिप से वो बस्टर निकल उसकी और बढ़ा देती है और कहती है, अभी के लिए तुम इसे इस्तेमाल कर सकते हो, वापस जाके लिए वापस दे देना। उसको ऐसा करता देख सब अवनीत की तारीफ करते हैं कि अवनीत कितनी अच्छी है। इसे अवनीत को थोड़ा ऑकवर्ड फील होता है, इसलिए वो थोड़ा स्ट्रिक्ट होते हुए कहती है, अगर इस बस्टर को कुछ हुआ तो मैं इसलिए पैसे में तुमसे ही लूंगी, इसलिए इसको संभाल के यूज करना। फिर वे सब अब बस्टर लगा लेते हैं और भागना शुरू कर देते हैं। अब वे लोग इतनी तेजी से भाग रहे थे कि जमीन की धूल अब आसमान तक जा रही थी। उधर पीयूष और बाकी लोगों को अब वो वॉल दूर दिख रही थी, जिस वजह से वो लोग बहुत ज्यादा खुश थे कि वो अब बच गए थे। तभी उनको अपने पीछे थोड़ी दूर कोई अचानक दिखा। वे उस देख हैरान ही गए, क्योंकि अभी थोड़ी देर पहले तो वहां कोई नहीं था, फिर अचानक वहां कोई कैसे आ गया। वे लोग आगे कुछ सोच पाते कि वो ज़ेन वहां से उनको गायब होता दिखा। अब वे लोग आसपास देखने लगे तो उन्हें वो कहीं नहीं दिखा। वे लोग जब उसे देखे थे तो उसे देखते ही वे लोग डर गए थे और उन्होंने भागना छोड़ दिया था। अब जब वो गायब हुआ तब सबको होश आता है और वे लोग वापस भागना शुरू करने आगे की ओर बढ़ते हैं कि वो ज़ेन अब उनके सामने आ चुका था। वे लोग अब पूरी तरह हैरान हो चुके थे कि इसने ये टेलीपोर्टेशन कैसे किया। वो वहां अकेला था और यहाँ ये 6 लोग थे, पर फिर भी इन 6 में से किसी की हिम्मत नहीं हो रही थी उसके सामने लड़ने की। अब वो ज़ेन उनकी और आगे बढ़ रहा था। वे लोग अब डर के मारे पीछे हट रहे थे। तभी अचानक वो ज़ेन मयंक के सामने आ गया। मयंक उसको अपने पास देख हैरान हो गया और उसके मुंह से एक चीख निकल गई। उधर बाकी सब तो ये देख उनकी हवाइयां उड़ने लगी। अब वो ज़ेन उसको मरने के लिए अपना हाथ उठाता है कि तभी एक लेजर बीम इसके हाथ को बीच में से काट लेती है। अब सब लोग उस लेजर बीम जोस ओर से आई थी उस ओर देखने लगते हैं। वो ज़ेन भी अब गुस्से से उस ओर देखने लगता है। जब सब लोग उस ओर देखते हैं जहां से वो लेजर फायर हुई थी, तो उन्हें वहां एक आर्मर में लड़का दिखता है जिसने अभी अपना हेलमेट उठाया हुआ था, जिससे उसका मुंह सबको दिख रहता। अब वहां सब लोग उस लड़के को देख बहुत खुश हो जाते हैं। वो लड़का कोई और नहीं कमांडर का राइट हैंड था, जो शिव और मिस्टर रॉय के प्लान बी का हिस्सा था। हेत ने वही खड़े खड़े उस ज़ेन का हाथ एक पल में काट दिया। ये देख अब सब हेत से इम्प्रेस हो जाते हैं और बिना डरे उसके पास जाने लगते हैं। उधर वो ज़ेन अब हेत को देख गुस्सा होता है और फिर अचानक गायब होते हुए उसके सामने पहुंच जाता है और वो उस पे अपना हमला करने वाला होता है कि तभी हेत तुरंत अपनी शील्ड एक्टिव कर देता है, जिससे उस ज़ेन का हाथ हेत की शील्ड से टकराता है। शील्ड से उस ज़ेन के हाथ को टकराने से उसे तो कुछ नहीं होता, लेकिन हेत उसके फार्स से कुछ दूर जाके गिरता है। अब वो ज़ेन वापस उन लोगों की ओर देखता है जो बैग लेके वॉल की ओर जा रहे थे, तो वो लोग उनसे नजदीक ही थे, तो वो ज़ेन उनके पीछे भागने लगता है। अब वे लोग काफी नजदीक थे वॉल के, पर वो ज़ेन अब पीयूष के नजदीक आ चुका था और उसके जैसे पीयूष के नजदीक जाने से उस ज़ेन के गले का लॉकेट चमकने लगता है और पीयूष के बैग का वो ट्रायंगल भी चमकने लगता है। अब ये देख वो ज़ेन समझ जाता है कि जो ट्रायंगल उसे चाहिए वो इसी बैग में है, तो वो सीधा पीयूष को निशाना बना के हमला करने जाता है। लेकिन तभी पीछे से हेत लाइटनिंग अटैक करता है। वो इतना ताकतवर था कि वो अटैक हवा को चिरता हुआ सीधा उस ज़ेन के दूसरे हाथ पे लगता है और वो भी अब कट के नीचे गिर जाता है। सब ये देख खुश होते हैं क्योंकि अब उसके दोनों हाथ कट गए थे और वे वहां आराम करने थोड़ा रुकते हैं। इस पे हेत कहता है, भागना शुरू रखो, शायद कहीं से भी हमला हो सकता है। उसकी बात सुन वे लोग भागना शुरू करते हैं। अब वो ज़ेन जिसके दोनों हाथ कट गए थे वो अचानक हिल होके अपनी जगह वापस आ जाते हैं। ये देख हेत जो वहां खड़ा था वो हैरान हो जाता है। दूसरी ओर शिव को अभी आसमान से कुछ दिख नहीं रहा था, तो वो नीचे उतर के जंगल में तेजी से भाग रहा था ताकि वो उन ज़ेन लोगों को आगे जाने से रोके।
वो तेजी करके भाग रहा था। फिर उसे थोड़ी दूर काफी लोगों के चलने की आवाज आई। वो समझ गया कि ये उन्हीं ज़ेन लोगों की आवाज है। वो तुरंत 2 स्मोक निकालता है और उनके बीच जाके 2 स्मोक बम डाल देता है, जिससे वे लोग जहां खड़े थे उसके आसपास की पूरी जगह धुआं धुआं हो जाती है। अब उन्हें कुछ दिख नहीं रहा थस, इसलिए वे लवली वही रुक जाते हैं और आसपास एक दूसरे को आवाज लगाते हैं। तभी शिव अपनी चिप में से एक हेलमेट निकाल के पहनता है और सीधा उस धुआं में चला जाता है। उस धुआं में किसी को कुछ नहीं दिख रहा था, लेकिन शिव को सब साफ साफ दिख रहा था। तो अब वो सभी ज़ेन को मरना स्टार्ट कर देता है। वे ज़ेन अब हवा में ही अपने हथियार चलाने लगते हैं, पर शिव बड़े आसानी से बट्स हुआ उन सबको मरता जज रहा था। वो स्मोक थोड़ी देर तक ही रहा, लेकिन जैसे धुआं हटा तब तक 20 से ज्यादा ज़ेन मारे गए थे और वहां हरे रंग की नदी बह रही थी। बाकी के ज़ेन ये नजारा देख खौफ खा गए। फिर उन्होंने ऊपर देखा तो वहां शिव बड़े आराम से खड़ा था और उसकी तलवार पूरी हरे रंग से रंग चुकी थी। अब वे लोग शिव को मारने के लिए उसकी और आगे बढ़ते हैं। तो अब शिव अपनी तलवार को अपनी चिप में वापस रखता है और 2 ब्लेड बाहर निकलता है, क्योंकि अब वो ज़ेन से आमने सामने लड़ने जा रहा था। जैसे वे ज़ेन उसके पास आने लगे, वो अपने हाथ इतनी तेजी से घुमाने लगा मानो कि उसके हाथ किसी को दिख ही ना रहे हो। शिव भी अपनी ऐसी एबिलिटी देख हैरान हो रहा था, क्योंकि वो इतनी तेजी से हाथ मूव कर रहा था, फिर भी उसे बिल्कुल हल्का महसूस हो रहता। उसके हाथों में उसे किसी भी तरह का दर्द महसूस नहीं हो रहा था। अब शिव सोचने लगतस है कि आखिर यह हो क्या रहा है। ये लोग इतने सारे हैं, फिर भी मैं सबसे इतनी आसानी से कैसे लड़े जा रहा हूँ। तभी उसे अपने हाथ में वही लाल रंग की रोशनी दिखती है और वो समझ जाता है कि शायद वो क्रिस्टल मैंने जब अब्सॉर्ब किया उसी की वजह से यह हो रहा है। अब शिव वहां के सब ज़ेन को बड़े आसानी से मार देता है और जो आखिरी बचाता था उसे पकड़ के पूछता है कि उनका बॉस कहाँ है। वो ज़ेन इतना डर गया था कि वो बताता है कि वो उन लड़कों का पीछा कर रहे हैं। अब शिव ये बात सुन परेशान हो जाता है, क्योंकि अभी जो ज़ेन पीयूष लोगों के पीछे है वो कोई और नहीं बल्कि खुद डोरादो है, यानी अभी हेत जिसके साथ लड़ रहा है वो डोरादो है। वहां डोरादो को हेत पे बहुत गुस्सा आ रहा था। वो हेत की और एक उंगली करता है और एक स्माइल करता है। हेत कुछ समझता उससे पहले वहां एक बड़ा धमाका होता है और आसपास के सारे पेड़ के नीचे हेत आ जाता है। अब डोरादो पीयूष की और देखता है तो वो अब वॉल के पास पहुंच गया था। तभी वो उन सब के आगे एक बहुत बड़ा धमाका करता है, जिससे उनके और वॉल के बीच की जमीन टूट जाती है। अब वे लोग का आगे बढ़ने का रास्ता बंद हो जाते के बाद अब डोरादो उनकी ओर जा ही रहा था कि तभी पीछे से एक खंजर उसकी ओर आता है। डोरादो उस खंजर को बड़े आसानी से रोक लेता है। जब वो पीछे मुड़ता है तो वहां कोई और नहीं बल्कि उसी का भाई यानी मिस्टर विकस्ट थे। अवनीत और बाकी लोग पूरी तेजी से आगे की ओर भाग रहे थे, पर उन्हें दूर दूर तक शिव नहीं दिख रहा था। वे सब अब यही सोच रहे थे कि शिव आखिर कितनी स्पीड में उड़ रहा होगा कि वो हमें देख भी नहीं रहा। वो तो शायद अभी पहुंच भी गया होगा सिटी में, ऐसा वो सोच भागना चालू रखते हैं। उन लोगों रास्ते में वो हाथी जैसा जानवर फिर देखता है, पर वो वहां से बच के निकल जाते हैं। उधर शिव अभी भी जंगल में था और उसे बाहर निकलने में थोड़ी और देर लगने वाली थी, इसलिए उसे चिंता हो रही थी। उसने हेत के साथ कांटेक्ट करने की कोशिश की, मगर उसके साथ कांटेक्ट हो नहीं पाया। अब उसे और टेंशन होने लगी। वो भागते भागते सब सोच ही रहा था कि सब ठीक हो और वो क्रिस्टल डोरादो के हाथ में ना आ जाए। वहां विकस्ट को देख डोरादो हंसने लगा और उससे कहता है, ओह तो तुम भी इन्हीं लोगों के साथ मिले हुए हो। तभी मैं सोचूं कि हमारे बारे में इनको इतना कुछ कैसे पता, लेकिन कदार तो मेरा भाई ही था। वो आगे कुछ बोले उससे पहले विकस्ट तलवार लेके डोरादो को मारने के लिए आगे बढ़ता है, पर डोरादो बिना कुछ किए वही आराम से खड़ा रहता है। जब विकस्ट उसके एकदम करीब आ जाता है तब वो अचानक रुक जाते हैं और हमला नहीं करता उस पे।
यह देख वहां खड़े सब हैरान हो जाते हैं और डोरादो हंसते हुए कहता है कि क्या हुआ, मुझ पे वार नहीं करोगे। विकस्ट गुस्से से उसकी ओर देखता है और कहता है कायरों की तरह जाल क्यों बिछाता है, हिम्मत हो तो मुझसे मुकाबला कर। उसकी बात सुन अब वहां खड़े सब जमीन की ओर देखते हैं तो वहां उन्हें बैगनी कलर की कुछ लाइन दिखती है। वे लोग समझ जाते हैं ये किसी तरह का जाल है। वो लोग मन ही मन विकस्ट की तारीफ करते हैं क्योंकि वो बैगनी रंग की लाइनें ना के बराबर दिख रही थी और कोई बहुत गौर ना दे तो दिखेगी भी नहीं। फिर भी मिस्टर विकस्ट ने वो भागते भागते ही देख ली थी। डोरादो भी हंसते हुए कहता मानना पड़ेगा विकस्ट, तुम्हारी आंखें अभी भी बहुत तेज है। ऐस कह के वो वहां से गायब होके उसके पीछे आके एक ताकतवर गुस्सा पीठ के बीच में मारता है जिससे वो आगे की ओर जाके जमीन पे गिर जाता है। डोरादो हंसते हुए कहता है मेरी इस पावर के सामने तुम लोग मुझे मिलके भी हरा नहीं पाओगे। तभी वो डोरादो गायब होके पीयूष के सामने पहुंच जाता है और उससे वो बैग खींचने लगता है। पीयूष उसे रोकने की कोशिश करता है पर तभी वहां डोरादो जगह खड़ा था वहां एक बड़ा गड्ढा हो जाता है और वो जमीन के अंदर चला जाता है। सब लोग हैरान थे कि अभी थोड़ी देर पहले उनके आगे जैसा गड्ढा था वैसे ही गड्ढा पीछे हो गया। वे आगे कुछ सोच पाते वे 6 लोग हवा में उड़ के सामने के गड्ढे के उस ओर निकल गए। वो पीछे देखते हैं तो वो मिस्टर विकस्ट ने किया था। वे लोग ये सब देख हैरान थे। तभी मिस्टर विकस्ट उनसे कहता है कि जल्द सड़ भागो, वो कभी भी बाहर आ सकता है। सब लोग अब वॉल के पास आ चुके थे। अब पूरी मिलिट्री भी वहां आ चुकी थी। वहां पीयूष और बाकी लवली वॉल के अंदर जाने लगे। तभी पीयूष को ध्यान आया कि उसकी बैग पहले से थोड़ी हल्की थी। जब वो बैग ओपन करता है तो उसके पैरों तले जमीन निकल जाती है। वो तुरंत पीछे मुड़ता है और जमीन पे देखने लगता है। मिस्टर विकस्ट अब मिलिट्री को आता देख खुश थे और सोच रहे थे कि अब डोरादो आराम से पकड़ा जाएगा और वो उस ओर देख रहे थे। तभी उन्हें वहां पीयूष खड़ा दिखता है जो जमीन पे कुछ ढूंढ रहा था। तो वो उससे कहते तुम वॉल में चले जाओ। तो पीयूष थोड़ा घबराते हुए कहता है कि वो मेरी बैग में जो क्रिस्टल था वो अब मेरी बैग में नहीं है। अब उसकी बात सुन मिस्टर विकस्ट हैरान हो गए और वो भी जमीन पे वो क्रिस्टल ढूंढने लगते हैं पर वो उन्हें कहीं नहीं मिलता। तभी जमीन में से उन्हें वो पर्पल लाइट आती दिखती है। अब सब हैरान हो जाते हैं और मिस्टर विकस्ट कहते हैं ये तो वही गड्ढा है जिसमें डोरादो को मैंने डाला था। अब सब समझ गए कि गिरते समय डोरादो ने बैग में से वो क्रिस्टल निकल लिया होगा। अब ये देख जो अभी खुश थे वे सब टेंशन में आ जाते हैं। तभी अचानक उस बड़े गड्ढे में से डोरादो उड़ता हुआ बाहर आता है। उसके आसपास पर्पल लाइट चमक रही थी। वो अब मिलिट्री की और सिर्फ अपनी एक उंगली आगे करता है और वो पर्पल लाइट उनकी और आगे बढ़ती है और उन सबको बहुत तेज बिजली के झटके देने लगती है। उनमें से कहीं ने लकड़ी की किसी चीज को हाथ में पकड़ रखा था जिस वजह से उनको ज्यादा कुछ नहीं हुआ, लेकिन जिन्होंने लकड़ी का कुछ नहीं पकड़ा था वे सब बेहोशी की हालत में जमीन पे गिरे हुए थे। अब डोरादो को देख सब डरने लगे और वहीं दूर शिव जंगल से आसमान में चमक रही बिजली को देख अब थोड़ा परेशान होने लगा और वही उसे आसमान में एक बड़ा बवंडर बनता दिखा। अब वो वहां और तेजी से आगे बढ़ रहा था। उधर मिलिट्री की फार्स और मिस्टर विकस्ट अपनी ताकत से डोरादो पे वार कर रहे थे पर सभी वार डोरादो के आसपास जो पर्पल लाइट थी वो उसे रोक ले रही थी जिससे डोरादो को कुछ नहीं हो रहा था। अब वो उस वॉल पे अपनी पूरी ताकत से वार करने जाता है जिससे वो वॉल टूट जाए और जेन वहां पे हमला कर सके। उधर जब डोरादो को पावर ऐसे इकट्ठा करते सब देखते हैं तो वे डर जाते हैं। अब डोरादो अपना वार पूरी मिलिट्री पर करने गया। वहां सबने अपने बचाव में शील्ड आगे कर लिया और तभी डोरादो ने उन पर हमला कर दिया। सबने अपनी आंखें बंद कर ली कि तभी एक बड़ा धमाका हुआ। उस बड़े धमाके की आवाज सुन सबने अपनी आंखें खोली तो हवा में ही डोरादो का वार किसी ने रोक लिया था और वही वो वार हवा में ब्लास्ट हो गया जिससे किसी को कोई चोट नहीं आती।
अब डोराडो ये देख हैरान हो गया कि इतनी ताकत से किए गए वार को किसने रोका। वो पीछे मुड़ा तो वहां जैसे उसके पास पर्पल लाइट थी वैसी सामने वाले लड़के के पास रेड लाइट चारों ओर उसके घूम रही थी और उसने उसकी मदद से ही उस हमले को नाकामयाब कर दिया था। उधर सब लोग भी उस ओर देख रहे थे। वहां उन्हें अभी सिर्फ बहुत तेज रेड लाइट दिख रही थी। जब थोड़ी देर बाद वो लाइट थोड़ी कम हुई तो देखा कि वहां कोई और नहीं बल्कि शिव था। अब मिस्टर विकस्ट भी शिव को देख थोड़ा खुश हुए, पर डोराडो अब और गुस्से में आ गया और पर्पल लाइट से सीधा उस पर हमला किया। पर शिव अपनी रेड लाइट की मदद से आसानी से बच गया। अब डोराडो सीधा उसकी और टेलीपोर्ट होके पर्पल लाइट को अपनी हाथ में इकट्ठी कर सीधा उसके सामने जाके उसके पर टमे गुस्सा मारने गया। सबको लगा कि शिव अब नहीं बच पाएगा क्योंकि हमला कुछ पल में ही हो गया था, लेकिन तभी सब सामने का नजारा देख हैरान रह गए। शिव ने अपने हाथ में रेड लाइट इकट्ठा कर उसका वार रोक लिया था। अब सब सोचने लगे कि शिव के पास इतनी ताकत कैसे आई। पर डोराडो समझ गया कि आज तक उसका सामान जो लोग लूट रहे थे वो ये ही थे और हमें हमारे मशीन की जो एनर्जी चाहिए थी वो इसने कंज्यूमर कर ली है, जिसकी वजह से ये अभी इतना ताकतवर है। अब उन दोनों में आमने सामने की लड़ाई स्टार्ट हो गई। वो दोनों इतनी तेजी से एक दूसरे पर हमला कर रहे थे कि बाकी लोगों को उनके पंच दिख भी नहीं रहे थे। वही दूसरी ओर अभी अवनीत और बाकी लोग भी सिटी के नजदीक आ चुके थे। उन्हें अभी वो जहां थे वहां से सिटी साफ साफ दिख रही थी। जब वो सिटी में देखे तो उन्हें वहां धुआं धुआं दिखा। वो लोग समझ गए कि यहाँ बहुत बड़ी फाइट चल रही है। वो जल्द से जल्द उस ओर जाने लगे। वहां अब डोराडो और शिव वे दोनों एक दूसरे पर वार किए जा रहे थे, पर दोनों में से कोई पीछे हट नहीं रहा था। इसलिए फिर डोराडो अपनी पावर की मदद से शिव जहां खड़ा था उस और बड़े बड़े बम से हमला करने लगा, जिससे शिव दिक्कत में आ गया क्योंकि डोराडो की एबिलिटी की वजह से बम अचानक ही उसके सामने आके फट जा रहे थे, जिस वजह से शिव को संभलने का समय ही नहीं मिल रहा था और एक बम ने शिव को बहुत दूर पहाड़ों के बीच धकेल दिया। सब ये देख हैरान हो गए। अब डोराडो वहां खड़े लोगों की ओर देखने लगा, जिससे सब डरने लगे। पर कुछ लोग हिम्मत करके तलवार और एरो से उस पर वार किया, लेकिन डोराडो ने उन सबको अपने पावर की मदद से हवा में रोक लिया। तभी किसी ने डोराडो पर पीछे से लेजर गन की मदद से हमला किया, जिससे डोराडो को चोट तो नहीं हलाई पर उसका ध्यान अब वो हथियार जो उसने हवा में ही रोके हुए थे वहां से हट गया और वे सीधे उसकी ओर आने लगते हैं। पर डोराडो सही समय पर वहां से टेलीपोर्ट होके दूसरी ओर चला गया। फिर वो पीछे देखे तो वहां उसे अवनीत, तन्वी और बाकी लोग दिखे। अब वहां पीछे दूसरे लोगों को दिल्ली डोराडो गुस्से में आ गया और वो अपनी लाइटनिंग से एक कगंजर बना के सीधा अवनीत की ओर फेंकता। वो इतना तेजी से अवनीत तक पहुंच गया कि अवनीत को मूव करने का भी मौका नहीं मिलता और वो खंजर सीधा इसके दाएं कंधे में चला गया। वो लगने से अवनीत एक जोर की चीख निकालिए थी है और जमीन पर गिर गई। तन्वी उसे गिरने से बचाने के लिए उसके दूसरे कंधे को पकड़ लिया। अब डोराडो सीधा मिस्टर विकस्ट के सामने गया और बोला, सबसे पहले तुम्हें सजा मिलेगी कि तुम हम जैसे होने के बाद भी इन लोगों का साथ दे रहे थे। वो अब मिस्टर विकस्ट पर हमला करने जा ही रहा था कि मिस्टर विकस्ट उसके ऊपर हमला करके उसे जमा दिए। जब बाकी के लोग ये देखा तो वे बहुत खुश हो गए, पर मिस्टर विकस्ट बोले, ये अभी मरा नहीं है, 20 मिनट के बाद ये वापस ठीक हो जाएगा। उससे पहले हमें यहाँ से चले जाना होगा या इसको खत्म करना होगा। अब सब लोग अपने अपने हथियार से वार करने लगे। कोई खंजर से वार करता, कोई लेजर से, कोई चाबुक उसे करता तो कोई बम से, पर डोराडो को कुछ नहीं होता। तभी सब शिव के बारे में सोचने लगे और वो जहां गिरा था उस ओर देखने लगे। जब उन्होंने हाथ देखा तो उन्हें वहां सिर्फ पहाड़ दिखे, शिव नहीं। ये देख ध्रुव विलने लगा।
शिव डर के मारे यहाँ से भाग गया। उसकी बात सुन दक्ष ने भी उसकी हाँ में हाँ मिलाया और बाकी के जो लोग थे सिवाय शिव के दोस्तों के उन्हें भी यही लगता था कि शिव उनको मुसीबत में छोड़ भाग गया। शिव के दोस्त सोच रहे थे कि शिव कहाँ होगा और उन्हें उसकी चिंता हो रही थी। क्या लगता था दोस्तों, शिव कहाँ गया होगा? क्या वो भाग गया है डोरादो से डर के, या उसके दिमाग में कुछ और चल रहा है? और क्या मिस्टर विकस्ट डोरादो को ऐसे रोक पाएंगे या फिर डोरादो उन्हें मर डालेगा? और अवनीत की तबीयत ठीक है या उस खंजर से उसे बहुत ज्यादा चोट आई है? आगे क्या हुआ वो जानने के लिए पढ़ते रहिए रोमांच और एडवेंचर से भारी कहानी और जुड़े रहे हमारे साथ। अगर कहानी पसंद आ रही है तो इस वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और इससे आगे की कहानी की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को दबाना मत भूलें।